क्रॉस क्वेश्चन हाँ किया जी, हाँ उन्होंने। जी, क्रॉस क्वेश्चन काफ़ी उन्होंने क्वेश्चनिंग की आगे से आगे। आपका ये सब चीजें दिल्ली में हुआ, यस यस, हाँ जी, तो दिल्ली में दिल्ली चेक में किया आपकी उन्होंने। वाइफ के कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे? हाँ जी, हाँ, 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने से भी पहले। यस। मतलब 1 महीने के अंदर हाँ अंदर आ जी, गया, हाँ जी, हाँ 19 जी, दिन के अंदर आ 19 गया दिन। भरते होंगे। ITR, हाँ जी, मैंने 2 साल की लगाई। 2 साल की। पर्पस पूछा तो मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए। हेलो एवरीवन, नई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि नई वीडियो लेके आऊँगा। कोई मेरे नोन में है जो अभी रिसेंटली कनाडा में आए हैं, स्पाउस वीज़ा के ऊपर ये भी आए हैं, तो सारे क्वेश्चन करेंगे जो आपके डाउट हैं, जैसे कि भैया क्या क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना होता है, क्या कुछ पूछा था, वो सब चीज़ें कवर करूँगा। पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लो, और कमेंट में कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। तो मिलाता हूँ आपको मेरे फ्रेंड से। हेलो अमरदीप, कैसे हो? हेलो हेलो, मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? ठीक बहुत बढ़िया। तो हमारे व्यूअर्स को हाई कर दो। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? तो आप कहाँ से आए हो सर, कुछ इंडिया के अंदर? मैं लुधियाना से हूँ बेसिकली। बेसिकली लुधियाना हाँ, से हो। लुधियाना से हूँ। और आपकी अभी ये मैरिज रिसेंटली हुई है, वो कब हुई थी? मेरी 18 दिसंबर 2022 हुई थी। 18 दिसंबर को हुई थी, हाँ जी, हाँ जी, 2022 में। 2022 में हुई थी। हाँ जी। ओके, तो मतलब कितने महीने हुए? मुझे अप्रोक्सीमेटली 7th मंथ ही हुए हैं। 7 महीने अभी आपकी मैरिज यस को हुए। यस यस। सो आपकी वाइफ यहाँ पे कब विजिट की थी? 3 मंथ्स पहले मई इनटेक में आई थी, मई तो इनटेक अप्रैल में, में 2023 के अंदर। 28 अप्रैल जो यहाँ पे आ गई थी वो। ओके, अप्रैल के अंदर वो आ गई थी, यस 2023 यस के अंदर। यस। सो उसके बाद आपने फाइल कब लगवाई? साथ में लगवाई थी, अलग से लगवाई थी? नहीं, फाइल मैंने 1 मंथ बाद लगवा दी थी। ओके, जैसे तो वाइफ विजिट करी 1 जैसे, महीने बाद। हाँ जी, हाँ जी, बस 1 मंथ बाद डॉक्यूमेंट सारे जैसे ही कंप्लीट हुए तो हमने फाइल लॉन्च करवा दी। ओके, तो उसके कितने दिन बाद आपका वीज़ा अप्रूवल हुआ? जैसे ही मेरी फाइल बायोमेट्रिक के बाद मेरा विद इन 19 डेज में वीज़ा आ गया। 90 दिन के अंदर अंदर? 19 1 महीने के अंदर अंदर? 1 महीने से भी पहले। Yes. मतलब 1 महीने के अंदर अंदर हाँ आ जी, गया, हाँ जी, 19 हाँ जी, दिन के अंदर आ 19 गया। दिन के अंदर, हाँ जी। 19 दिन के अंदर इनका वीज़ा आ गया। जैसे कि मैंने कहा था कि अब प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है, 1 महीने में आपका रिजल्ट आ जाता है, वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली। सो इंडिया में बैकग्राउंड क्या था आपका? मैं बेसिकली एज ए इंजीनियर जॉब कर रहा था वहाँ पे। Okay. तो मुझे 7 साल हो गए ये मैकेनिकल लाइन में जॉब करते Okay. हैं। एज ए असिस्टेंट मैनेजर में जॉब करता था जलंधर में। ओके, उसके बाद वही एक्सपीरियंस आपने वहाँ पे लगा के फाइल लगाई होगी? यस सारा यस, चीज़। मैंने सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर लगवाए हैं, फीस रिसिप्ट्स वगैरह लगाई सारी। ओके, तो पे स्लिप हो गई, तो PF वगैरह की सारी डिटेल लगाई हुई। ITR आप भरते होंगे? ITR, हाँ जी, मैंने 2 साल की लगाई। 2 साल की हाँ जी, ITR हाँ जी, इन्होंने हाँ लगाई। जी। वैसे एजेंट आपको बोलते हैं 3 साल की लगानी है, इन्होंने 2 साल की लगाई, तब भी इनका वीज़ा आ गया। सो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आपने लगाई? जैसे ITR हो गई, पे स्लिप हो गई, और पे स्लिप होगी, और मैरिज से रिलेटेड? मैरिज सर्टिफिकेट हो गया हमारा, Okay. जो गवर्नमेंट अप्रूव था। और EPF की डिटेल लगाई प्रॉपर, मैंने 5 इयर्स का रिकॉर्ड सारी Okay. डिटेल उनको दी थी। तो हमारी फोटोज लगी थी जो घूमने गए थे आफ्टर Okay. मैरिज, मैरिज की हनीमून की? सारी, हनीमून की सारी। सो आपकी अरेंज मैरिज है? यस यस, अरेंज मैरिज से उसके बाद की आपने सारी चीज़ें हाँ जी, हाँ लगाई जी, है। हाँ जी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि लव मैरिज के अंदर तो आप पहले की चैट्स लगा सकते हो, उससे स्ट्रांग होता है। अरेंज मैरिज में भी आपको हनीमून वगैरह पे कहीं जा रहे हो, वो सारी चीज़ें अटैच कर सकते हो, और बाकी शादी की फ़ोटोज़ तो लगती है। चैट वगैरह भी आपने? चैट, हाँ जी, हाँ जी, व्हाट्सएप चैट लगी थी, और कॉलिंग हिस्ट्री लगी थी सारी। सो उसको आपका कन्वर्ट कराया था नॉर्मली जैसी थी एज इट इज? नॉर्मली जैसे जिप फाइल थी, मैंने वैसे ही उनको ओके। भेज दी थी। सो एक ये चीज़ मैंने पहले भी कवर की थी, लास्ट वीडियो ने देखी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं उसको कन्वर्ट कराओ, पैसे अलग से लगाओगे, क्योंकि आपकी जो चैट है वो आप ओरिजिनलिटी में दे रहे हो। उसको कन्वर्ट करा लिया, वो उसकी ओरिजिनलिटी ख़त्म हो गई, फिर तो आप कुछ भी लिख के कहीं से भी भेज दोगे, वो सारी चीज़ होती है। सो अब मुझे ये चीज़ पूछनी है, जैसे कि आप एयरपोर्ट पे आपने जैसे ही विजिट किया इंडिया के एयरपोर्ट पे, आपसे क्या कुछ पूछा गया, वो सारी चीज़ें अपने हमारे व्यूअर्स को ओके बताइए। ओके। जैसे ही मैं इंडिया के एयरपोर्ट में मैं वहाँ पे गया, कहाँ से ली थी तो फ्लाइट आपने? एयर इंडिया की थी मेरी फ्लाइट। एयर इंडिया की? इंटरनेशनल, दिल्ली से? दिल्ली से, हाँ जी, हाँ जी। डायरेक्ट फ्लाइट थी? हाँ जी, डायरेक्ट फ्लाइट थी। ठीक है। तो जैसे ही वहाँ पे मैं एंटर हुआ तो उन्होंने मुझे पर्पस पूछा, तो मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए। ओके। मेरे वाइफ के डॉक्यूमेंट चेक किए, फॉर ओके। एग्जांपल स्टडी परमिट। सबसे पहले आपसे पूछा पर्पस जाने का? अच्छा, पर्पस, इंडिया दिल्ली के एयरपोर्ट पे ही सब चीज़ हाँ पूछ जी, ली? हाँ जी, हाँ जी। सो मेरे साथ क्या हुआ था कि वहाँ पे मेरे को बस पासपोर्ट पूछा था और वीज़ा देखा था, और वहाँ पे स्टैंप लगा के मुझे दे दिया था। इंडिया से जब मैं यहाँ टोरंटो पहुँचा तब मुझसे ये सब चीज़ें पूछी गई थी, विजिट ऑफ पर्पस। तो मैंने बताया मेरी वाइफ यहाँ पे है, तो उसकी हेल्प करने के, साथ में रहने के हिसाब से आया हूँ, क्योंकि वो स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रही। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर मैंने अपना वाइफ का स्टडी परमिट दिखाया था, मैं अपना बता रहा हूँ, फिर इनके बारे में बात में हम लेके आएंगे, और अपना पासपोर्ट दिखाया था। बस 2 ही चीज़ दिखाए थे उन्होंने मेरे को।
वर्क परमिट निकाल के दे दिया था। सो आपका ये सब चीज़ें दिल्ली में हुआ? यस यस, हाँ जी, तो दिल्ली में आपकी वाइफ के कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे? हाँ जी, उसका पासपोर्ट चेक किया उन्होंने, Okay. तो स्टडी परमिट चेक किया, ओके तो कॉलेज की रिसिप्ट भी उन्होंने देखी थी। ओके, सब कुछ वहीं, हाँ मतलब जी, अब ये कॉलेज का नाम भी पूछा था कौन से कॉलेज में है वो। अब कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका होगा, तो ये सब कुछ दिल्ली में ही हो गया। ये चीज़ भी सही है, बंदा यहाँ पे आए और उसके बाद रिजेक्शन हो दोबारा हाँ जी, जाए, हाँ जी, हाँ जी, तो इससे बढ़िया वहीं चेक हो जाए, हाँ जो जी, कमी हाँ जी, होगी वो पूरी कर लेगा। वो वहाँ पे, हाँ जी सारी ठीक वो है। कर सकते सो हैं। ये फिर यहाँ पे विजिट, जैसे आप टोरंटो पहुंचे तो हाँ यहाँ जी। पे क्या कुछ पूछा गया आपसे? जैसे ही मैं एयरपोर्ट में लैंड हुआ तो उसके बाद डायरेक्ट हमारा इमिग्रेशन हुआ। ओके, इमिग्रेशन वहाँ में क्या पे क्वेश्चन थे? हमारा उनसे डॉक्यूमेंट कोई चेक ही नहीं किया उन्होंने मेरा। कुछ भी नहीं चेक किया? डॉक्यूमेंट मेरा कोई चेक नहीं किया उन्होंने। ओके, तो आपने उन्होंने पासपोर्ट मेरा, लिया? हाँ जी पासपोर्ट ही लिया था। ओके, पासपोर्ट लिया, उन्होंने मेरा आने का रीज़न पूछा, आप क्यों आए हो यहाँ विजिट पे। ऑफ पर्पस। हाँ जी, तो ओके, सो आपने क्या बोला? मैंने बोला भी मैं वर्क परमिट में आया हूँ यहाँ पे, ओके तो मेरी वाइफ यहाँ पे स्टडी रिलेटेड आई थी 3 मंथ पहले। ओके तो आफ्टर दैट उन्होंने पूछा अभी आप यहाँ पे क्या काम करोगे। ओके तो मैंने उनको नॉर्मल आंसर दिया भी आई एम बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर। ओके तो मैं अपनी सेम लाइन में जॉब करूँगा, जो रिलेटेड भी कुछ भी अपॉर्चुनिटी मुझे बेस्ट मिलेगी तो मैं करूँगा वो। ओके, तो उसके बाद उन्होंने पूछा भी आपके वाइफ कौन से कॉलेज में है। क्रॉस क्वेश्चन हाँ किया जी, हाँ उन्होंने? जी, क्रॉस क्वेश्चन काफ़ी उन्होंने क्वेश्चनिंग की आगे से आगे। सो आपने तो सारे कितना, जवाब दे दिए? हाँ जी प्रॉपर मैंने उनको जवाब दिए। सो वहाँ पे ऐसा भी कोई था जिसका रिजेक्शन आया हो आसपास आपके? क्योंकि साथ में और भी बच्चे होंगे जो दे रहे होंगे या स्पाउस वाले होंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से स्टूडेंट की लाइन अलग होती है और स्पाउस की अलग हाँ हो जी, जाती है ना? एक्चुअली जो हमारी वाली लाइन थी वो सारे वर्क परमिट वाली थे। वर्क परमिट वाले थे, तो हाँ जी, उसमें हाँ किसी जी। के साथ ऐसा कुछ हुआ? नहीं किसी के साथ ऐसा सबको मिल कुछ गया नहीं, था? सबको मिल रहा था, बस थोड़ा टाइम ले रहे थे वो अपनी, वो ओके तसल्ली कर रहे थे भी सब कुछ जेन्युइनली है। ओके। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी, और इसके बाद ये यहाँ पे आ गए जैसे कि आप देख रहे हो, और अभी करंट में आप सर्च कर ही रहे हो हाँ जॉब? जी, अब मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ। ठीक है। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, कोई क्वेश्चन रह गया तो वो मैं आपको बता दूंगा आंसर वहाँ पे। और डॉक्यूमेंट्स में आपको बस मेन चीज़ आपकी वाइफ का स्टडी परमिट होना चाहिए, आपकी वाइफ का पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट तो आप रखोगे, बाकी कुछ भी नहीं पूछा जाता। और हाँ, एक वो ऐप होती है, वो कौन सी ऐप होती है? अराइव कैन ऐप, वो ज़रूरी है। हाँ जी, वो सबसे ज़रूरी है। वो आपको पहले से इंडिया से ही इंस्टॉल करके उसमें सारी डिटेल भर के आना है, क्योंकि वो कभी भी पूछ सकते हैं। अराइव कैन ज़रूरी है, इससे उनको पता लग जाता है ये बंदा यहाँ पे आने वाला है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स।